2003 से 2005 के बीच में इनका नोकिया 1100 और 1110, हो सकता है आपने भी जरूर खरीदा हो, मैंने भी खरीदा था। 70% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया इंडिया के अंदर। रिटेलर के पास अपने आप बिकता था, रिटेलर को कुछ नहीं करना, सीधा आते थे लोग, 1100 है, 1110 है, 3310 है, 3315 है। ये इनके फ्लैगशिप मोबाइल एक्चुअली हर जगह नंबर 1 नंबर 2 स्पॉट पे दुनिया में नोकिया 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 नोकिया। मोबाइल फोन मतलब नोकिया। अब नोकिया बढ़ रहा था, इनकी मैन पावर और बढ़ रही थी, इनके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, प्लांट, ग्लोबल प्रेजेंस और बढ़ रहा था, नोकिया और बढ़ रहा था और बढ़ रहा था, और इतना बड़ा हो गया नोकिया कि जो स्पीड कार थी वो एक हेवी ट्रक में कन्वर्ट हो गई। ध्यान दीजिए, मैं इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, मैं केवल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, असिमिलेशन दीजिए इसको। देखिए, एक स्पीड कार एक बड़े ट्रक में कन्वर्ट हो गई, लेकिन जिस रोड पे वो बड़ा ट्रक चल रहा था ना, उसमें और गाड़ियां ऐड हो रही थी। उसमें सैमसंग, ओप्पो, वीवो, शाओमी, लावा, जियोनी, इंटेक्स, कार्बन, जेन बहुत आने वाले थे। ये नई गाड़ियां आती जा रही थी, और ये जो बड़ा ट्रक था अब जैम के अंदर ऐसा 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 करके निकलने की क्षमता खत्म हो गई, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा था और नोकिया इतना बड़ा हो गया कि अचानक चेंज करना अब नोकिया के लिए मुश्किल हो रहा था। इसी को बोलते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। आप कंपनी बड़ी कर सकते हैं, पर सेटअप को स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए अंदर से लीन रखना, फ्लेक्सिबल रखना, इसलिए क्या बोलते हैं, बॉडी को लीन रखिए। ये जो बल्कि होता गया नोकिया अंदर से, बल्कि होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीड खत्म हो जाती है उससे। इससे हुआ क्या, जो ये कर रहा था उसका तो ये चैंपियन हो गया। 2008 में 450 मिलियन हैंडसेट बेचने के बाद दुनिया में नोकिया छा चुका था। लेकिन अभी अचानक अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज में एंड्रॉयड और गूगल की एंट्री हो गई। उधर से ये नीचे होने लगा, लेकिन इमर्जिंग एशियन मार्केट में अभी भी ठीक था। अब नोकिया, क्योंकि वहां पे तो अभी भी चल रहा था। देखिए, जो भी होता है ना, इंडिया, चाइना, साउथ एशिया, ये सब बाद में आता है, पहले तो अमेरिका, यूरोप में होता है। उधर से नोकिया को सिग्नल मिल रहे थे, जन्म हो गया गूगल का और एप्पल का, और इन्होंने आके 30% नोड डाइव ठाक ऐसा नीचे गिरना चालू हुआ नोकिया। अभी भी सिग्नल पकड़ा नहीं। क्यों? इतना बल्कि कि अचानक हैवी ट्रैफिक के अंदर ऐसा ऐसा गाड़ी निकलेगी नहीं। पहले तो स्पीड कार थी, असर क्या आया देखते हैं। अभी उधर इंटरनेशनल में 2 नए जन्म हुए ही थे। इधर इंडिया, चाइना के अंदर आसपास एशियन मार्केट में सैमसंग और मोटोरोला, इन्होंने क्या किया, एक ने 40 और एक ने 50 फ्लिप फोन के नए मॉडल ले आए। मोटोरोला और सैमसंग 40 मोटोरोला ले आया, 50 सैमसंग नए अलग तरीके के मॉडल ले आए फ्लिप फोन के। खोलो बंद करो, ये लोगों को कुछ नया लगने लगा। उधर अभी ये बड़े बड़े देशों में पिट रहे थे, इधर मोटोरोला, सैमसंग आके, लेकिन ये इतना भारी भरकम था नोकिया कि जल्दी से चेंज करने में इसको दिक्कत आ रही थी, और इधर भी पिटने लगा। अमेरिकन यूरोपियन मार्केट में एप्पल, गूगल, और इधर मार्केट में, एशियन मार्केट में मोटो रेजर आ गया। उस समय याद है आपको, बड़ा पॉपुलर हुआ था मोटो रेजर। ऐसा एग्जीक्यूशन स्लो कैसा हुआ, चाइनीज लोअर एंड मार्केट में इतना तेज मोबाइल बना रहे थे, पट 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 पट। वो फिनलैंड कंपनी के अंदर नोकिया में उनका इंजीनियर कहता था, जितनी देर में अपन पीपीटी बनाते हैं उतनी देर में ये मोबाइल बना देता है। हम जितनी देर में सोचते हैं मोबाइल कौन सा बनेगा, ये चाइनीज बना के रेडी कर देते हैं। ये चाइनीज लोग एग्जीक्यूशन में तेज।